मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मेरा देश इस विषय पर एक छोटा सा निबंध लिखेंगे। बच्चों, निबंध लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है, सुनिए। निबंध को 3 अंगों में बांट लेना चाहिए। और पहला अंग प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन। बच्चों, निबंध का प्रारंभ या प्रस्तावना आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए। आज हम मेरा देश इस विषय पर जो निबंध लिख रहे हैं, यहाँ प्रस्तावना भाग में क्या क्या लिख सकते हैं, सोचिए। हाँ, क्या लिखेंगे? तो वहाँ पर देखिए, प्रस्तावना भाग में क्या लिख सकते हैं। पढ़ूंगी तो ध्यान से सुनिए। मेरा देश भारत एक महान और सुंदर देश है। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। विश्व में लोग इसे इंडिया नाम से जानते हैं। मेरा देश भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक शांतिप्रिय देश है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। तो बच्चों, ये सारी बातें हम प्रस्तावना भाग में लिख सकते हैं। अब निबंध का दूसरा भाग है विषय विस्तार। निबंध के मध्य भाग अर्थात विषय विस्तार में विषय संबंधी चर्चा की जानी चाहिए। अपने विषय को उपयुक्त अनुच्छेदों में अर्थात पैराग्राफ या पैरा में बांटकर विषय से संबंधित अपने विचारों या वर्णन को क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए। आज मेरा देश इस विषय पर लिखते समय विषय विस्तार में क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम अपने विषय को 3 उपयुक्त अनुच्छेदों में पैरा में बांटेंगे। इन 3 अनुच्छेदों में मेरा देश इस विषय पर क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ, हम अपने देश की विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं, है ना बच्चों? तो जल्दी जल्दी अब हम लिखते जाएंगे। तो इन 3 उपयुक्त अनुच्छेदों में पहला अनुच्छेद से देखिए, यहाँ पर निबंध में दूसरा अनुच्छेद है, तो देखते जाइए। मेरे देश की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत हमारा रक्षक बनकर खड़ा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा आदि मेरे देश की पवित्र नदियाँ हैं। इन नदियों के कारण ही हमारे खेत हरे भरे हैं और हर प्रकार के फल, फूल और अनाज पैदा होते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बड़ा ही मनोहर है। अब आगे क्या लिख सकते हैं? अब तीसरा अनुच्छेद देखिए। मेरा देश भारत ऋषि मुनियों तथा अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और अनेक भाषाएं बोली जाती है। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। अब चौथा अनुच्छेद देखिए। मेरा देश भारत एक खूबसूरत देश है। यहाँ कई खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जैसे हम्पी, हवा महल, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, मैसूरू का राजमहल, गोल गुंबज, अजंता एवं एल्लोरा की गुफाएं, दक्षिण भारत के भव्य मंदिर आदि और कई ऐसी जगहें हैं जो हरियाली और अद्भुत जंगलों से भरपूर है। इसे देखने के लिए लाखों लोग देश विदेश से आते हैं।
अब बच्चों यह था हमारा दूसरा अंग विषय विस्तार। बच्चों अब मुझे बताइए निबंध का तीसरा अंग क्या हो सकता है। हाँ, निबंध का तीसरा अंग है परिणाम या उपसंहार। निबंध का अंत अर्थात उपसंहार प्रभावशाली और संक्षिप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरा देश इस निबंध के उपसंहार में या अंत में क्या क्या लिखेंगे। तो सुनिए, आज मेरा देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। सचमुच मेरा देश महान है और हम सब भारतीय मिलजुल कर अपने महान कार्यों से अपने देश की आन और शान को बढ़ाएंगे। बच्चों यह था आज का निबंध मेरा देश। निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। निबंध में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए तथा वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। बच्चों निबंध लेखन पूर्ण होने पर उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। धन्यवाद।